सबको जिंदादिली का पाठ पढ़ाने वाला, हमेशा मुस्कुराने वाला, नए वक्त का संदेश देने वाला, मेहनती और होनहार सुशांत सिंह राजपूत देश को गमगीन करके और अनेक अनसुलझे और अनकहे सवालों के साथ छोड़कर पंचतंत्र में विलीन हो गया। रविवार को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी के फंदे की वजह से ही हुई है। सुशांत के गले पर फंदे के निशान को छोड़कर शरीर पर किसी तरह के घाव और चोट के निशान नहीं मिले हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक में काम किया था। हालांकि उन्हें पहचान जीटीवी के शो पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उनका फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ। वे फिल्म काय पो छे में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे और उनके अभिनय की चारों तरफ तारीफ हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत शुद्ध देशी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखे थे। हालांकि उन्होंने सबसे ज़्यादा चर्चा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी का किरदार निभाकर बटोरी थी। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित MS धोनी की बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी सुशांत सिंह के करियर की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। सुशांत सिंह इसके अतिरिक्त फिल्म सोन चिड़िया और छिछोरे जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उनकी अंतिम फिल्म केदारनाथ थी जिसमें वे सारा अली खान के साथ दिखे थे। सुशांत की अपकमिंग फिल्म किजी और मैनी थी। कुछ समय पहले इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पटना में 21 जनवरी 1986 को हुआ था। वो बिहार के ही पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। सुशांत सिंह राजपूत भारतीय टीवी और फिल्म अभिनेता थे। उन्होंने साल 2013 में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। सुशांत अपनी मां के काफ़ी करीब थे, लेकिन 2002 में उनके निधन के बाद वह काफ़ी हताश और निराश हो गए थे। सुशांत ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम साल 2003 में ऑल इंडिया रैंक में 7वीं रैंक हासिल की थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे सुशांत, पर एक्टिंग के लिए 3rd ईयर में कॉलेज छोड़ दिया। सुशांत एक मध्यवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते थे। उन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया था। उन्होंने शुरुआत में बैकअप डांसर के तौर पर भी काम किया। सुशांत ने कामयाबी के कदम चढ़ते हुए डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा में भी हिस्सा लिया था। अब हम आपको बताते हैं सुशांत की आत्महत्या से पहले की 12 घंटों की कहानी। दरअसल आत्महत्या से पहले पिछले 12 घंटे में सुशांत के साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी और क्या क्या रहा सुशांत का दिनचर्या। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या से पहली रात तकरीबन 1:47 पर रिया चक्रवर्ती, जो उनकी फ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, को फ़ोन किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। इसके बाद सुशांत ने तकरीबन 1:51 पर अपने बेहद करीबी दोस्त एक्टर महेश शेट्टी को फ़ोन किया। महेश भी फ़ोन नहीं उठा सके और उनकी बात सुशांत से नहीं हो पाई। इसके बाद सुशांत कब सोए यह बात कोई नहीं जानता। महेश शेट्टी ने सुबह जब सुशांत का मिस्ड कॉल देखकर सुबह तकरीबन 8:30 बजे कॉल बैक किया तो इस बार सुशांत ने फ़ोन नहीं उठाया। शायद सुशांत अब तक सो रहे थे। महेश को पुलिस से पता चला कि कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसी के 1 घंटे बाद सुशांत ने सुबह 9:30 बजे दोबारा महेश शेट्टी को फ़ोन लगाया, लेकिन यह फ़ोन कनेक्ट ही नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक
इस दौरान सुशांत ने नाश्ते से पहले अनार का जूस भी पिया था। तकरीबन 10:25 पर जब रसोई नीरज ने लंच में क्या बनाना है यह पूछने के लिए सुशांत के बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। नीरज के साथ एक और रसोइया केशव, हाउसकीपिंग स्टाफ दीपेश सावंत और सुशांत के आर्ट डिजाइनर सिद्धार्थ थानी भी घर में मौजूद थे। सिद्धांत तकरीबन 11 बजे उठे और उन्होंने भी तकरीबन 11:30 बजे दरवाज़ा खटखटाया। सिद्धार्थ ने जब सुशांत के फ़ोन पर कॉल किया तो बेडरूम के भीतर से फ़ोन की घंटी सुनाई देने लगी। सुशांत की ओर से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर सिद्धार्थ ने सुशांत की बहन ऋतु को फ़ोन कर जानकारी दी। ऋतु के पहुंचने तक सुशांत के घर के केयरटेकर ने एक चाबी वाले को बुलाकर बेडरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। इधर सुशांत की बहन ऋतु ने इस बात की जानकारी अपने पति को दी, जो हरियाणा में आला अधिकारी हैं। सुशांत के जीजा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को फ़ोन कर मामले की जानकारी दी। इधर घर वालों ने भी अब तक पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी दे दी थी और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। दोपहर करीब 12:25 पर दरवाज़ा खुलने पर सुशांत पंखे से लटके नजर आए। घटनास्थल पर पंखा मुड़ा हुआ था और एक कपड़े से फंदा बनाया हुआ था। डॉक्टरों ने सुशांत को मृत घोषित किया। सुशांत सिंह राजपूत की हाल ही में आई फिल्म छिछोरे को लोगों ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया और पसंद किया था। दरअसल ये फिल्म खुदकुशी पर ही बनी थी। इस फिल्म में सुशांत अपने बेटे को डिप्रेशन से बाहर लेके आते हैं। लेकिन आखिरकार क्या वजह रही कि सुशांत खुद डिप्रेशन का शिकार थे? जी हाँ, उनकी मौत के बाद जो पुलिस को जो एक फाइल मिली है जिसमें उनका पिछले 6 महीने का डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इतने तनाव में क्यों थे? कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक साथ कई फिल्में साइन की थी। कुछ फिल्मों के रिलीज होने में देरी हो गई और कुछ फिल्में पिट गई थीं। इस बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत तनाव में रहते थे। लॉकडाउन के दौरान एक्टर अपने मुंबई के बांद्रा स्थित घर में अकेले रहते थे और पिछले कुछ दिनों से परेशान थे। यह भी कहा जा रहा है कि अभिनेता अपनी एक गर्लफ्रेंड को लेकर भी परेशान थे। साल 2002 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मां का निधन हो गया था। सुशांत अपनी मां के बहुत करीब थे और उस दौरान पूरी तरह से टूट गए थे। इसी घटना के बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। इसी साल 3 मई को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया था। इस पोस्ट में वो अपनी मां के साथ ब्लैक एंड वाइट फोटो में नजर आए थे। इस पोस्ट में उन्होंने जीवन को क्षणभंगुर बताया था। कुछ करीबियों का कहना है कि एक एक्ट्रेस से उनका अफेयर था और इन दिनों वह अफेयर ठीक नहीं चल रहा था। सुशांत इसे लेकर भी परेशान थे। सुशांत की मौत की वजह कोई भी रही हो, अभी तक जो यही सामने आया है वो डिप्रेशन के शिकार थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। बहरहाल अभी पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और सुशांत के करीबियों से और उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी करने जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत उन कलाकारों में शुमार थे जिन्होंने छोटी जगह से निकलकर बड़ा नाम कमाया। खुद अभिनेता सुशांत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संघर्ष के दिनों में वो 6 लोगों के साथ रूम शेयर करते थे। इस दौरान उन्हें एक प्ले के 250 रुपये मिलते थे। सुशांत कभी कभार फिल्मों में हीरो हीरोइन के पीछे बतौर एक्स्ट्रा डांसर भी काम कर लिया करते थे। बैकअप डांसर से करियर शुरू करने वाले सुशांत सिंह राजपूत टीवी पर पहली बार
बालाजी टेलीफिल्म्स के एक धारावाहिक किस देश में है मेरा दिल में नजर आए, इसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। इसके बाद पवित्र रिश्ता सीरियल से उन्हें शोहरत मिली। वे डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में भी दिखाई दिए। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म नेटफ्लिक्स पर ड्राइव थी। इस साल उनकी दिल बेचारा रिलीज होने वाली है। अभिनेता की शुरुआती पढ़ाई लिखाई पटना के सेंट केरेन हाई स्कूल में हुई थी। दिल्ली आने के बाद उन्होंने कुलांची हंसराज मॉडल स्कूल में दाखिला लिया। सुशांत सिंह राजपूत पढ़ने लिखने में भी चैंपियन थे। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DCE के एंट्रेंस एग्जाम में 7वां रैंक हासिल किया था। वे फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर भी थे। सुशांत सिंह राजपूत ने चर्चित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस समेत इंजीनियरिंग के 11 एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए थे, लेकिन एडमिशन उन्होंने DCE में ही लिया। सुशांत सिंह ने काई पोछे फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री मारी। सुशांत सिंह राजपूत ने शुद्ध देशी रोमांस, डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और केदारनाथ जैसी चर्चित फिल्मों में काम किया। प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत की मौत गला घुटने से यानी फांसी लगाने की वजह से ही हुई है, यानी उन्होंने आत्महत्या की है, यही सामने आया है। लेकिन पुलिस बाकी के एंगल्स पर भी जांच कर रही है। उसके परिवार वाले जांच चाहते हैं और उन्हें इसकी तह तक जाना है। वो इसे साजिश भी मान रहे हैं। कुछ कलाकार भी सुशांत के पक्ष में इस तरह की बातें बता रहे हैं कि सुशांत की मौत पर कंगना रनौत ने भी एक वीडियो मैसेज पूरे देश के सामने शेयर किया है। क्या कहती हैं कंगना, आगे देखिए। साथ ही साथ उसके कुछ करीबी इंडस्ट्री के लोग और कुछ करीबी लोगों ने भी सुशांत की मौत में संदेह दिखता है। तो कौन क्या कहता है सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर, हम आपको आगे दिखाते हैं। बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया, ये तो अभी सभी के लिए गुत्थी है। लेकिन इस तरह का एस्टेब्लिश्ड और सक्सेसफुल और मोटिवेशनल पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा जब आत्महत्या जैसा कदम उठाए तो वाकई कुछ ना कुछ बहुत खराब चल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए?
तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत एक कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट।